ऑलराइट। ये सवाल सवाल ये है कि आपने ना दो तरह की लाइनें प्रिंट की हैं, ये ना। एक किस तरह की थी, इस तरह की, और एक थी इस तरह की। एक्चुअली चार तरह की लाइनें प्रिंट की हैं हमने। एक ये है किस तरह की, यार कि दो चले में ठीक है चलेगा। और एक है जो कि इस तरह की है, और एक है जो कि इस तरह। ठीक है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करें, इसके अंदर क्या फिक्स रहता है, इस वाली के अंदर, इसके अंदर कॉलम फिक्स रहता है। ठीक है, जो रो है वो यहां से लेकर यहां तक जाती है। ठीक है, इसमें क्या फिक्स रहता है, इसमें रो फिक्स रहती है। ठीक है, और जो कॉलम है वो यहां से लेकर यहां तक जाता है। ऐसी है। इसमें क्या होता है, इसमें आर आई और सी आई दोनों होते हैं, और दोनों के दोनों खुद से इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रो है वो इंक्रीमेंट हो रही होती है। ठीक है, और जो कॉलम है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। ऐसी है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नो कंफ्यूजन। ठीक है, गुड। तो मेरा आप लोगों को सवाल, सवाल ये है कि व्हाट इफ मैं आपको ना एक यहाँ पे एक पॉइंट दूं और यहाँ पे एक पॉइंट, और मैं कहूँ इसके दरमियान में लाइन। ठीक है, ये लाइन खींचते हैं, तो आपको ये नहीं पता ये लाइन कैसे खींचे, पता पता है मुझे, नहीं पता। तो मिडिल पॉइंट ले ले, तो बोला फातिमा ने बोला मुझे, अब तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, दास तो मिस कर चुकी हो। तो मेरे पास दो पॉइंट थे। ठीक है ना। फातिमा ने एक बड़ी जबरदस्त जहानत वाली चीज बताई है। वो ये बताइए कि हम एक काम करते हैं कि मैं इन दोनों पॉइंट मिडिल पॉइंट को निकालता हूं, है ना। वो कैसे निकालेंगे, दोनों के एक्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, दोनों के वाई को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टू करेंगे, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। वेरी नाइस। लेकिन ये तो तीन पॉइंट आ जाएंगे, मुझे तो पूरी लाइन खींचनी है, तो क्या करें। पता नहीं क्यों मुझे, हसनैन, मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है क्या है आज तो, सर हरगिज नहीं जाना होगा। चलो ठीक है, नहीं जाते। ठीक है, हाँ। मसला पता है क्या मसला है, कि मुझे फिर इनके मिनट में जाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो कितने मिनट निकालेंगे, तो बहुत खराब हो जाएगा, है ना। ओके, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत मजे की बात। ठीक है, मजा ना आए पैसे वापस होता है ना जो दो। अच्छा ये देख, नाउ लुक एट, मैं ना आपको एक बड़ी मजे की बात, लेट मी टेक ए पैरामीटर अल्फा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, और ये बाय द वे ये जो अल्फा है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, एंड लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, तो थोड़ा गौर से देखना आप। ठीक है, what I'm about to tell you is actually an introduction to one of the most beautiful things. ओके, ठीक है, थोड़ा इसको आराम से समझिएगा कि क्या खूबसूरत चीज है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ P1, P1 इज द पॉइंट वन, लेट्स से ये P1 पॉइंट टू। ठीक, फिर मैं करता क्या हूँ, P1 को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, ला 1 माइनस अल्फा से मैं P2 को मतलब,
ठीक है, ओके, so far so good. Yeah, that's it. Okay, I will going to do it. I will going to do this. अच्छा, बाय द वे इसकी बड़ी मजे की बात बताऊं। इस अल्फा की वैल्यू जीरो तो क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू जीरो तो क्या आएगा? सॉरी, अल्फा की वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या आएगा? ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा, पी टू आ जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू वन ले बताओ, पी वन आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 0.5 लें, क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना? इसी अल्फा की वैल्यू 0.25 है, तो हो जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है? कंसिडर कहना चाह रहा है 25% क्या लो, पी वन लो, और 75% पी टू लो, विच मीन ये तकरीबन तकरीबन यहाँ पे अचीव है। एक्चुअली मजे की बात यह है, अल्फा की तमाम वैल्यूज के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे एक्चुअली इस लाइन पे तमाम, इस सेगमेंट पे तमाम पहुंचना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल मॉडल। ओके, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि मैथमेटिक्स इज इन एक्शन। ओके, प्रोग्रामिंग तो जिस की एक रिप्रेजेंटेशन है, बट द रियल थिंग इज मैथमेटिक्स। ओके, मैं अभी आपको सामने कोड करता हूँ और आप मुझे कोई भी दो पॉइंट से मैंने के दरमियान में लाइन खींच दूँ वहां से। ठीक है, so look at this. So let me make this function. It's a very famous function called interpolation. ठीक है? और हम करते क्या है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम है void draw line। ठीक है, और ये करता है, मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर p1x, इंटीजर p1y, इंटीजर p2x, इंटीजर p2y। ठीक है, और एक डबल टाइप का मैं एक अल्फा। ठीक है, ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं, लेट मी मेक दिस ड्रॉ लाइन फंक्शन। और मैं करता क्या हूँ, ये देखें, गौर से देखिएगा। मैं करता क्या हूँ, क्या करूँ मैं, सॉरी, मैं कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर, ओके नहीं डबल, ये अल्फा जो है ना, इसके साथ मैंने ये मुझे इंक्रीमेंट बता रहा है, तो मैं कहता हूँ डबल, लेट से आई इज इक्वल टू, या अल्फा की ए करते हैं, इज इक्वल टू जीरो, ए इज लेस देन और इक्वल टू वन, और ए प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँ, पहले दफा ए की वैल्यू जीरो है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये बात सुन रहे, और ड्रॉ लाइन करनी है तो मैं एक और काम भी कर लेता हूँ, वो ये कि वहां पे एक कैरेक्टर सिंबल भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, राइट, सो फार सो गुड। और अब हम करते क्या है, हम करते हैं, अब हम कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं नए पॉइंट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैसे, इंटीजर पी एक्स या पी रो इज इक्वल टू क्या होगा, इसका बाय द वे नाम मैंने पी एच रखा हुआ है, तो इसकी जगह बल्कि ऐसे करते हैं, इसको रो और कॉलम कर देते हैं, इसको भी रो और कॉलम कर देते हैं, ताकि परेशानी ना हो। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है वो रो कॉलम के फॉर्म में होती है, हम उसे एक्स वाई में नहीं लिखा। ठीक है, तो हम करते क्या है, पहले पी आर कंप्यूट करते हैं। पी आर क्या होगा, वो होगा, हाँ जी बताएं, पी वन को मल्टीप्लाई, पी वन को मल्टीप्लाई करो किससे, ए से। ठीक है, प्लस क्या करो, पी टू आर को मल्टीप्लाई करो किससे, वन माइनस एल। ठीक है, ये बात समझ। और इसी तरह लिखेंगे इंटीजर पी सी इज इक्वल टू पी वन सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस पी टू सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वन माइनस ए, सॉरी। और यहां मैं करता हूँ गो टू रो कॉलम। ठीक है,
और यहाँ करता हूँ, सॉरी, वी आर पी सी पे गए और यहाँ जाके सी आउट कर दिया, क्या ये सिंबल, ठीक है। एंड नाउ लुक इट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। और मैं इसलिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि मेरी आज की जो मेरी स्क्रीन है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। ये 118 बाय 62 की है, 118 बाय 62, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आके लिखते हैं इंटीजर रोज इज इक्वल टू 62 एंड कॉलम्स इज इक्वल टू 118, ठीक है। और यहाँ करते हैं, हम कहते हैं मैं लेट्स से मैं क्रॉस करना चाहता हूँ, क्रॉस कर, तो क्रॉस करने के लिए मैं क्या करूँ, ये देख, सो लेट मी राइट अ फंक्शन void क्रॉस, और क्रॉस का लेट्स मैं पूरी स्क्रीन पर क्रॉस कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट्स से क्रॉस मैंने कहां से कहां तक करना है, तो मुझे क्रॉस के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट ये देने पड़ेंगे और दो कोऑर्डिनेट ये देने पड़ेंगे, ऐसे ही है। बल्कि मुझे इसकी जरूरत क्या है, पहले दे देते हैं इंटीजर, हाँ जी, P1 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, P1 रो और P1 कॉलम, इंटीजर, हाँ जी बताएं आगे, इंटीजर P2 रो एंड P2 कॉलम, ठीक है। और आगे बताएं इंटीजर, आगे बताएं, यानी ये है ना क्रॉस है ना, तो ये बताया, इसका मुझे क्या बताना पड़ेगा, P P3 रो और क्या हो जाएगा P3 कॉलम, ठीक है। और क्या हो जाएगा इंटीजर P4 रो और इंटीजर P4 कॉलम, ठीक है। और क्रॉस में बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे बताएं क्रॉस में मुझे करना क्या है। मैं कहूंगा लाइन प्रिंट करो, क्या नाम था इसका, ड्रॉ लाइन। मैं कहूंगा किसके साथ, क्या कौन से ड्रॉ करना है, लेट्स से मैं कहता हूँ P1 रो, ठीक है, और P1 कॉलम से लेकर तुमने क्या करना है P2 रो और P2 कॉलम तक, ठीक है। सिंपल भी कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसमें पहले था या बाद में, पहले था, तो अल्फा की वैल्यू 0.01 कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी ग्रेनुलरिटी है। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा ना, तो होगा ये कि वो डॉट्स के दरमियान में गैप होगा, ठीक है। तो अगर मैं 0.01 कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 100 पिक्सल है दरमियान में जो तुमने ड्रॉ कर, ठीक है। कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर रीड्रॉ हो रहा होगा, बट दैट इज फाइन, आई डोंट केयर अबाउट, ठीक है। सिंबल यहाँ पे पास कर देते हैं, कैरेक्टर symbol is equal to 37 minus 37, ठीक है। ड्रॉ लाइन, और यहाँ करते हैं बेटा क्या P2R P2 कॉलम, सॉरी P3 होगा, P3R P3 कॉलम, P4R P4 कॉलम, ठीक है। क्रॉस बन गया। बाय द वे यही फंक्शन क्रॉस का भी होगा, यही फंक्शन प्लस भी होगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर फर्क क्या है, कोऑर्डिनेट का फर्क है ना। तो इसका नाम क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए बस ड्रॉ टू लाइन, ठीक है। एक्चुअली लाइंस भी नहीं, टू टू सेगमेंट होना चाहिए, है ना। इसका नाम भी ड्रॉ लाइन नहीं होना चाहिए, ड्रॉ सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि लाइन में और सेगमेंट में क्या फर्क होता है, लाइन इज एन इन्फिनिट लाइन एंड सेगमेंट इज वन सेगमेंट, तो लेट्स, मैं से लाइन लिखा हुआ लेकिन इसका नाम सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये देखें, अब मैं कहता हूँ टू लाइन ड्रॉ कर दी, मैं कहता हूँ ड्रॉ टू लाइन्स, ड्रॉ टू लाइन, ये देखें जी, मैं कहता हूँ 0 0 से तुम किधर जाना, रोज -1 और कॉलम्स -1, ठीक है, ऐसे है। और फिर सॉरी, और क्या था, दूसरी लाइन क्या है बेटा, वो है, ये लाइन हो गई ना, फिर क्या होगी, अ, फिर होगी रो, रो 0 होगी और कॉलम कॉलम
-1 होगा, से लेकर कहाँ तक जाना है? जाना है रोज़ -1 और कॉलम से, और उसको कोई सिंबल पास करना है वो अपने पहले पास, ठीक है? अगर मैं सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्रॉस आना चाहिए। ये देखो, क्रॉस, इज़न्ट इट नाइस? ठीक है? और अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो दरम्यान में थोड़े-से गैप्स हैं, है ना ये? ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा करना चाहें तो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। वो ये कि यहाँ पे जो आपने ये लिखा है ना ये, इसके साथ ना सील कर देगा। ये समझते हैं ना आप? तो आई थिंक इससे थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। शायद बेहतर हो जाए, आई एम नॉट श्योर। नहीं, नहीं। सील ये है कि वो बेसिकली इसको थोड़ा-सा लीनियर ज़्यादा कर दे, ठीक है? तो अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू 0.01 कर दूँ, तो ये शायद थोड़ा-सा और ग्रैन्युलर बना दे, है ना? है ना? ठीक है? डज़ इट मेक सेंस? गुड। अच्छा, प्लस भी ड्रॉ करना है, तो हम प्लस भी ड्रॉ कर देते हैं। प्लस ड्रॉ करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम ड्रॉ टू लाइन ही कॉल करना है। द ओनली डिफरेंस इज़ ये वाली bit, व्हिच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रो नंबर 0 कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2, फिर सॉरी, से लेकर मुझे कहाँ जाना है? रोज -1 कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2 पे जाना है, ठीक है? ये कौन सी लाइन हो गई? ये लाइन हो गई, है ना? और कॉलम्स डिवाइड बाय 2 -1, ठीक है? नहीं, ये सॉरी, -1 है, कॉलम्स डिवाइड बाय 2 ये। और फिर मैंने कहाँ जाना है? ये वाला करना है, विच मीन्स रो नंबर होगी रोज डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या होगा? ये होगा, कॉलम होगा इसका 0, और फिर क्या होगा? रोज डिवाइड बाय 2, और कॉलम क्या होगा? कॉलम -1। ये देखो, थोड़ा सा इसके आगे गैस लगा देते हैं ताकि ये मसला ना हो। यार तुम ये कर दिया करो प्लीज। कौन सी फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है? ये क्यों कर रहा है ऐसे? हाँ, मुझे समझ में आ गया क्या मसला है। मसला ये है कि जब वो ले रहा है ना, एक्शन ले रहा है ना, स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, देख रहे हैं दोनों में मसला आ रहा है, ये और ये। तो मसला ये आ रहा है जब उसका वो डिवाइड बाय 2 करता है ना, तो उसका सीन दिया हुआ है हमने। तो हो सकता है जो नंबर ऑफ रोज है, जो कॉलम्स हैं, वो ऑड हो या इवन हो, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा खराब हो जाए। तो उसका एक तरीकाकार ये हो सकता है कि यहाँ पे ना आप एक काम कर लें, वो ये कि अगर ड्रॉ लाइन में ना एक छोटी सी चीज कर लें, चेक लगा दें कि अगर रोज और कॉलम दोनों रोज बराबर है, यानी पहले वाले की रो और दूसरे वाले की रो बराबर है, तो क्या करें? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ड्रॉ लाइन में जाएं, ये जो ड्रॉ लाइन है ना, ये, इसमें एक काम करें, वो ये कि अगर ये है ना, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, तो पी आर अगर पी, ये देखें, वॉट देखें, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर ये पी आर कैलकुलेशन ना, तो अगर पी 1 आर इज डबल इक्वल टू है पी 2 आर, है ना? अगर पी 1 आर और पी 2 आर दोनों के दोनों बराबर हैं, तो तुम सिंपल सा काम करो, पी आर इज इक्वल टू P1R। मतलब ये क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हें फ्रैक्शन नहीं लेनी चाहिए। अब फ्रैक्शन लेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? कैन यू टेल मी क्या होगा? क्योंकि अगर वो ऑड वगैरह हुआ, तो हो सकता है कि जब आप फ्रैक्शन में कोशिश करेंगे तो वो कहीं एक वैल्यू जो है वो मिस आउट हो जाए। इसी तरह यहाँ पर भी ये काम करें, तो यहाँ पर लिखें इफ क्या, इफ P1C इज डबल इक्वल टू P2C, तो क्या करें? P C बराबर P1C के, ठीक है? और अब देखना वो काम नहीं, ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? डज इट मेक सेंस? नहीं, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के केस में जब आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो हो सकता है कोई फ्रैक्शन लॉस हो जाए, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी ना, क्योंकि वो जीरो, लेट्स से अगर 2 आनी थी तो 1.9999 आ जाएगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही ना, क्योंकि वो एक अल्फा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट इंटीजर लाजमी नहीं है क्या? क्या? हाँ, हो सकता है इसको आगे कर देना, फिर तो कह रहा हूँ, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, तो वो स्टील भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह, ये इसीलिए ना मैं आपको बोलिंग बताता हूँ, जब भी आप ज्योमेट्री से काम कर रहे होते हैं ना, जब भी आप ज्योमेट्री से काम कर रहे होते हैं, तो आपके ना कुछ इस तरह के केसेस आते हैं जो कि आपको खुद हैंडल करना, ना स्टील काम करेगा ना फ्लोर काम करेगा, तो उसको आपको थोड़ा इंटेलिजेंट देखना पड़ेगा, ये कैसे, इसे कहते हैं बाउंड्री केसेस। तो जब भी आप रियल लाइफ में चीजें करने के लिए जाते हैं, तो आपके फ्लोटिंग पॉइंट के एरर्स आते हैं, और ये फ्लोटिंग पॉइंट के एरर के ऊपर पूरे पूरे लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी जीर्ण कर देते हैं, क्योंकि जब आप रियलिटी में देखने लगते हैं तो चीजें वैसे नहीं होती। ठीक है, वो फ्रैक्शन लूज करोगे तो चीजें खराब होगी। ठीक है, तो आपको खुद हैंडल करना है। ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। एक बड़ी मजेदार कहानी है, वो ये है कि एक वो पहला बंदा जिसने बैंकिंग सिस्टम बनाया था ना, वो उसने वो बैंक सिस्टम बना के दे दिया। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर था, उन्होंने कहा हमारा बैंक रेवोल्यूशनाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आफ्टर ए व्हाइल दे गॉट टू नो अबाउट समथिंग स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। ये मरे की बात, वो बंदा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया था ना, ठीक है, उस वो इन उसकी अगर हम ट्रेल, मनी ट्रेल देखें ना, तो उस आफ्टर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद होता क्या कि जो उसका जो बैंक अकाउंट था, उसमें पैसे ऐसे निकल गए। ठीक है, ये बात सरप्राइज थी यार, ये हो क्या रहा है? ठीक है, अच्छा, एंड देन दे कॉट हिम, यू नो हाउ दे कॉट हिम। उन्होंने उससे पूछा बताओ क्या मसला है, ये तुम्हारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने इसको ट्रैक किया, तो था ये कि बेसिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी उस ऑनलाइन सिस्टम में जिसने बनाई थी, ठीक है, उस ऑनलाइन सिस्टम में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी, ट्रांजेक्शन होती थी, उस ट्रांजेक्शन में जितने भी 3 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते हैं ना, आपके आपने कितना रुपए की ट्रांजेक्शन किया था, 19.839 डॉट 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 डॉट, तो उससे ना कोड लिखा हुआ था, उसको ये रिक्वायरमेंट दी गई थी बैंक, ताकि ही वॉन द केस। तो बैंक में रिक्वायरमेंट ये थी कि आप ना पॉइंट में 3 दर्जे के बाद डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, लेकिन हाँ, डिस्कार्ड भी तुमने करना ही है, तो वो जो आगे वाला डिजिट था ना, वो मैं ले लेता हूँ। तो वो ठीक भी, उससे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही थी, उन ट्रांजेक्शन के वो जो 3 डिजिट के बाद के सारे नंबर थे ना, वो अपने बैंक में ट्रांसफर करने शुरू। सो दे वर वेरी स्मॉल ट्रांजेक्शन, बट दे वर लाइक मिलियंस ऑफ हैपनिंग इन वन डे। वो तो दिनों में अमीर होने से हो गए। ठीक, तो थिंग इज दीस थिंग्स आर रियल थिंग्स, जब आप एग्जैक्टली जाकर जब रियल लाइफ में करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, समझना। अच्छा भाई, तो बताने का मतलब क्या था, मैं मुझसे ये देखो, ये ड्रॉ लाइन का फंक्शन है, इट्स सच अ पावरफुल टूल, यू कैन मेक एनी शेप यू लाइक। ओके, ये बात समझ में आई? ये जो मैंने इक्वेशन यूज किया ना, जो मैंने ये भी इक्वेशन यूज की जो अल्फा के पैरामीटर के ऊपर काम करती है, इसको आप पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। और पैरामीटर क्या है? पैरामीटर अल्फा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हमें और अल्फा के साथ मैंने पैरामीटराइज करके वो इक्वेशन बना दी। ठीक है, पर ये आपको जगह जगह दिखेगी, ये आपको बहुत सी जगहों पर दिखेगी। मैं अभी आपको अगली एग्जांपल वही दिखाने लगा हूँ। अगेन इट विल बी एन एप्लीकेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड ये क्या हुआ, एंड दे आर वेरी फास्ट। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको वैसे कह दूं ना कि लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको पता है करना पड़ेगा। आपको आई होप यू नो व्हाट इज अ लाइन। लाइन इज एक्चुअली दिस। अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स दे दूं, तो ये है बेटा x1 और ये है y1 और ये है x2 y2। ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक्चुअली एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है? एक्चुअली इसकी इक्वेशन निकाल, कैसे होगा? वो होगा y माइनस y1, ये पुट कर दें इसके अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू, यार तुम इकट्ठा खोल लो यार, इतने आराम आराम से खोल रहे हो, सारे देख रहे हैं आवाजें कहां से आ रही है। अच्छा, फिर करते हैं हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 विच इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। ओके,
मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। अच्छा, ये एक्स टू वाई टू आपको वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है, तो ये कोई इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कोई लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन होगी क्या, ये आ जाता है लेट्स से y की वैल्यू या 6y माइनस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन आप, ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, हाउ टू फाइंड कि एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता। हाँ? एक मिनट, पॉइंट लाइन में पुट करेंगे, और अगर वो बराबर 0 के आ जाए तो फिर मतलब क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली मैं अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दूं, 2 पॉइंट दे दूं, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना? फिर आप एक काम कर सकते हैं, वो देखिए स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाएं, स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाएं और उसको इस इक्वेशन में पुट करें। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो वहां पे वो स्टार प्रिंट करें। ये बात सुनाई, आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, आप स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाएं और उस पे ये इक्वेशन के अंदर उसको एलिपुट पुट करें, और अगर वो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है तो मतलब क्या है, ये वो लाइन का पॉइंट है, और यानी उसके ऊपर आप जो भी आपने सिंबल डिस्प्ले करने का है। तो एक्चुअली इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी ना, वो क्या वो प्रोग्राम होगा, वो क्या होगा, गो टू ईच कोऑर्डिनेट फॉर ईच रो फॉर ईच कॉलम, ठीक है ना? अगर वो इस इक्वेशन में पुट करके आंसर मेरा 0 आ रहा है तो मतलब क्या है, वहां पे स्टार प्रिंट कर दो। ठीक है ना? तो आपको इस प्रोग्राम के एंड के ऊपर वो एक लाइन ड्रॉ होगी। समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, एक्चुअली अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना, लाइन ड्रॉ नहीं होगा। कैन यू टेल मी व्हाई? आपको बता रहा हूँ क्या वजह, वजह ये होगी कि जब मैं लाइन के ऊपर सारे पॉइंट लिखूं ना, वो अगर ये जो भी लाइन है, लाइन को पॉइंट ड्रॉ करूँ ना, तो इसमें डिस्क्रीट नंबर लाजमी नहीं आए, फ्रैक्शन में आएंगे, पॉइंट में वैल्यूज आ रही है ना? लेकिन स्क्रीन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो क्या है, वो तो होल नंबर है ना? तो उनमें से मेजोरिटी इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ये बात है ना? जब वो मेजोरिटी से सेटिस्फाई भी नहीं करेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरर लगाना पड़ेगा कि अगर कोई उस लाइन के इतना करीब है ना, तो उसे ड्रॉ कर दो। ये सुन रहे बात? आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, बट आई विल नॉट डू इट विद लाइन, लाइन से आपने खुद करना, खुद कर दीजिएगा, मुझे मसला नहीं। ठीक है, मरियम अभी सवाल नहीं कर, ठीक है, सॉरी, वेट फॉर इट। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फिगर? क्या? सॉरी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये ड्रॉ करने लगे, ये ड्रॉ करने लगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इररेशनल पॉइंट, दे आर इररेशनल वैल्यू, मोस्ट ऑफ देम आर इररेशनल वैल्यू। भाई डिस्क्रीट नंबर होना तो बड़ी दूर की बात है, दे आर इररेशनल नंबर। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कहूंगा ना कि मुझे मुझे तमाम स्क्रीन के वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वहां पर जाके मैं सिंबल प्रिंट कर दूं, तो शायद 4 कौन सा वाला, इधर वाला, इधर वाला, टॉप वाला, नीचे वाला, बाकी सारे के सारे तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो एक्चुअली अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे शायद मशरक मगरिब शुमाल जनूब का वो पॉइंट ही नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो सकता है नजर आ भी जाए। ठीक है, तो लुक एट दिस, मैं कह रहा हूं मुझे फंक्शन ड्रॉ करके दो, इसका नाम है लेन लाइन क्रॉस और क्या था, प्लस। ठीक है, ये देखें, इंट मेन 0। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर क्या है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स एंड वाई, what I am giving you is not x and y, I am giving you सी आर सी सी, और फिर मैं दूंगा आपको आर स्टैंड फॉर
और एक सिंबल है जिसकी वैल्यू -37। ठीक है, नाउ लुक एट, सॉरी सॉरी, आर इज द रेडियस। ठीक है, रेड हुआ। ठीक, हुआ का है, क्यों? ओके, तो दूसरा है, दूसरा है, इंटर तो नहीं आता। फॉर लूप, देख, मैं कहता हूँ इंटीजर आर इज इक्वल टू 0, आर इज लेस देन, अब एक सेकंड, इंटीजर रोज, इंटीजर, क्या नाम है, ड्रॉ सर्कल, घटिया तरीका। और अभी आपको पता लगेगा मैं क्यों कह रहा हूँ घटिया तरीका। ठीक है, मैं कहता हूँ तुम ऐसा करो, सब रोज पे जाओ और फिर तुम कहो इंटीजर सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन कॉलम्स सी प्लस प्लस, यानी कि हर रो की हर कॉलम पे जाओ। ठीक है, और अब मैं क्वेश्चन यूज करूँ, ये मैं कहता हूँ ये सी सी माइनस सी, या ऐसे कर लो, सी माइनस सी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और क्या होगा, सी आर, क्या होता है, आर माइनस सी आर, और जी का स्क्वायर ले लो, मल्टीप्लाई स्क्वायर। ठीक है, इफ दैट इज डबल इक्वल टू आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई, अगर ऐसा है तो मतलब इस सर्कल का सर्कल पर पॉइंट है। ओके, डोंट एग्री, हाँ, समझ में आया नहीं? सी माइनस क्या होता है, वो था ना एक्स माइनस ए था, प्लस एक्स, और वाई माइनस बी था। ए हमारा होता है कि कितना वो सेंटर का एक्स पे क्या है, वो ए होता है, और सेंटर का वाई जो है वो बी होता है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको सी आर दे दिया, तो रो में से मैं ये माइनस करता हूँ, तो स्क्वायर कर लेता हूँ, कॉलम में से मैं का कॉलम माइनस करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, एंड दैट शुड डबल इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ गो टू रो कॉलम, इस रो और कॉलम पे जाओ और वहां जाके सी आउट क्या कर दो, सिंबल। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये अपने सर्कल की तरफ, मैं कहता हूँ ड्रॉ सर्कल घटिया तरीका। तो मैं कहता हूँ ये थे ना मेरे रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये मैं कह देता हूँ रोज, ये मैं कह देता हूँ कॉलम, और मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ द स्क्रीन में जाओ। ठीक है, और तुम क्या कर देना, हमारा जो रेडियस है वो लेट्स से है रोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और सिंबल मैं नहीं प्रिंट करा, जो उसने सिंबल की हुई थी। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि अगर मैं ये करूं तो सच उल्टा होना चाहिए। देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, और वो नीचे वाला शायद नजर नहीं आ रहा। हाँ? शायद इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो भी उस बाउंड्री से बाहर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर रोज तक चलाया ना, शायद मैं एक ज्यादा चलाया था तो वो नीचे वाला भी आ रहा था, क्योंकि सेंटर से आर निकालोगे तो वो नीचे से आगे निकल जाएगा। ये समझ में आया मेरी क्या बात है? मुझे पता है, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर रोज +2 कर देता ना तो ये क्या चल रहा है, आ गया आ गया। ठीक है, ठीक है,
वो सेंटर है ना, सेंटर में जब आप इतना रोज आगे करोगे तो वो हो जाएगा। जैसे को कहने का तरीका ये है कि अगर मैं ये जो रोज डिवाइड बाय 2 के रेडियस से चला रहा हूँ ना, अगर मैं रोज डिवाइड बाय 4 रेडियस से चला रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ये आखिरी रेडियस है ना, तो मैं रोज डिवाइड बाय 3 करता हूँ, अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओहो, है ना, है बेटा, बट दिस इज नॉट सर्कल, है ना। नहीं, ओवल वाली बात नहीं है, ओवल वाला जो तो तुम यहाँ गए होगे सर्कल है, ये तो ये भी सर्कल नहीं, ये क्या है, तकरीबन सर्कल, क्योंकि ये इसकी डायमेंशन ये रहा ना, तो मैं ये सर्कल बन जाएगा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँ और यहाँ जाके फॉन्ट में जाऊँ, तो ना यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ 8 बाई 8। अगर मैं 8 बाई 8 कर दूंगा ना, तो जिसमें रो जितने उसके पिक्सल की हाइट है उतनी उसकी हो जाएगी, तो अगर मैं कोई 8 बाई 8 करूंगा ना, ये देखिए सर्कल। वैसे यहाँ पर अभी भी ठीक नजर नहीं आ रहा, ये अगर तुम यहाँ से होगा ना, ये यहाँ पर, ठीक है, कितनी माची काली मारी है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, मैं बताने का मतलब ये था कि देखें, ये जो आपने सर्कल बनाया है, पहली बात तो ये कि ये बहुत बुरा सर्कल है, क्यों, क्योंकि सर्कल के बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये स्क्रीन के हर कॉर्नर पे जाके तो चेक करता है कि वो सर्कल है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि मुझे जो अच्छी चीज नहीं लगी, वो ये लगी कि मुझे सर्कल नहीं दिखा रहा, ठीक है, पूरा सर्कल पहले दिखाने की कोशिश करता है। वैसे करते हैं कि यहाँ पे ना एक एरर टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, सो डबल लेट्स एरर इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ, ठीक है, 5 नहीं ऐसे करते, इसको 10 कर दो, ठीक है। तो ये है ना, ये अगर मैं इसकी इक्वेशन में -r² कर दूं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए ना, हाँ? ये डू यू एग्री विद दिस। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो जो इज इक्वल टू r² था, उसमें r² को मैं इधर लिया, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, तो बिल्कुल जैसे पहले ड्रॉ करता वैसे ही करेगा ये बिल्कुल सेम ड्रॉ कर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू इसके बजाय मैं लिख दूं क्या, ये देखिए गौर से मेरी बात, मैं कहता हूं पूरी वैल्यू को कंप्यूट करता हूं, इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूं। एब्सोल्यूट होता है क्या होता है? हाँ, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कह दूं कि लेस देन एरर, लेस देन और इक्वल टू एरर, एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं कि ये मैं ना, अगर तुम्हारा जो ड्राइंग है, अगर वो ये जो भी एरर कंप्यूट करते हो, अगर वो 10 से कम कम है ना, तो मैं ऐसे कहूंगा जान दे, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। नाइस, ठीक है, मच बेटर, है। इसको 10 की जगह कर देते हैं 20। वाओ, नाइस, दिस लुक लाइक अ सर्कल, राइट। अगर इसको अगर मैं बड़ा सर्कल ड्रॉ करने को कहूंगा तो शायद दोबारा खराब हो जाएगा। ये देखें, ये देखें प्लीज, अगर मैं कहूँ ना कि ये मेरा जो ये है, ये मेरा 100 है, बल्कि मैं इसे 100 भी नहीं करता, इसको 120 कर देता हूँ, और ये भी 120 है, क्योंकि मैंने उसके फॉन्ट छोटा कर दिया ना, तो शायद वो बड़ा हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा मसला हो रहा है, क्या मसला हो रहा है, फिर मैं आने के दोबारा से जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद ज्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं एरर पे जाऊंगा, यहाँ पे लेट्स से 40 कर दूंगा। मेक सेंस। आपको आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात कही थी, कि अगर मैं ये एरर वाली चीज को नहीं करूंगा, तो मेरा जो कल है वो बड़ा छिद्रा नजर आएगा, कहीं कहीं जो ओवर पिक्सल नजर आएंगे, जो इंटीरियर कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अंदर ज्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं, वो इंटीजर कोऑर्डिनेट नहीं, वो आपके इंटीजर कोऑर्डिनेट नहीं। डज इट मेक सेंस, ठीक है। ओके, मरियम, अगर अभी कोई सवाल है तो आप बाद में पूछेंगे, ठीक है, या आप जबरदस्ती पूछ लें, ठीक है। ओके, सो फार सो गुड, ओके।
एक मैं अब आपसे मजे की बात करता हूँ। मजे की बात ये है, ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने बनाया ना, आई डोंट लाइक इट। व्हाई आई डोंट लाइक इट? बिकॉज इट इज एक्चुअली गोइंग टू, एक मिनट एक मिनट, ये एक्चुअली स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जा रहा है और उसकी ये सर्कलनेस की प्रॉपर्टी को चेक करता है। अगर वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वहां पे वो जो भी सर्कल जो सिंबल है वो ड्रॉ करता है। ठीक है, इसका मतलब वो इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, इधर भी गया होगा, हर जगह गया होगा। ओके, इट इज टू मच, इट इज टू मच। ओके, वी कांट अफोर्ड इट, वी कांट अफोर्ड इट। ओके, अभी मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बनाता हूँ, वो ये अगेन ड्रॉ सर्कल का फंक्शन। ठीक है, बट नो एरर। ठीक है, बट यूजेस some other way to draw circle. Again it takes, बल्कि इसको कोई रोज और कॉलम भेजने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट डजंट नीड। इसको सेंटर चाहिए, सेंटर रो चाहिए, सेंटर कॉलम चाहिए, और कितने रेडियस का तुमने बनाना है वो चाहिए, और किस सिंबल से ड्रॉ करना है वो चाहिए। दैट्स इट। ओके, नाउ लुक इट, बिफोर आई राइट द कोड, let me remind you of something remarkable. And what is that remarkable thing? There is another, there is another very nice equation of the circle, actually another way to represent a circle, and that is this, कि आपका सर्कल का, अगर आपको याद हो, ये जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है, सर्कल के ऊपर अगर मैं ये एक पॉइंट बनाऊं जो कि लोकस है, और ये लोकस जब सर्कल के ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर भागता है, तो उसका ट्रेस अगर हम ऑन कर दें तो ये सर्कल ड्रॉ करेगा। ठीक है ना? ओके, इस लोकस की अगर, ये क्या है, ये क्या है, ये रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसका ये परपेंडिकुलर गिराऊं, और बाद में रेडियस की वैल्यू लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं 1 है, क्या है, 1 है। अगर मैं रेडियस की वैल्यू 1 अज्यूम कर लूं, तो ये जो इसकी हाइट होती है, ये जो हाइट होती है किसके बराबर होती है, ये जो हाइट होती है ना, तो मैं अगर आपसे वैसे पूछूं कि साइन थीटा किसके बराबर, अगर ये थीटा आपको दे दूं, परपेंडिकुलर यानी ये ओवर हाइपोटेन्यूज और वो 1 है ना, तो एसेंशियली साइन थीटा बराबर आ जाएगा पी के, विच मीन्स ये क्या है, ये साइन थीटा। बात है ना? इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरी ये ये कितनी, एक्चुअली कॉस थीटा, एक्चुअली दिस इज कॉस थीटा। कब ये कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर होता है, जब आपका ये जो रेडियस है ये 1 का होता है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, ऑलराइट, but by the way, I hope you know from Euclidean geometry कि अगर कोई चीज, ये ट्रायंगल है ना, और ये एक इसी ट्रायंगल का बड़ा वर्जन है, और इसी ट्रायंगल का मैं एक और बड़ा वर्जन ले लूं, तो इनके अंदर जो रेशियोज हैं वो बराबर होती है। ठीक है, रेशियोज जो होती है वो बराबर, दैट्स व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज फॉर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, कि आपका एंगल छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये जो रेशियो होंगे बराबर रहेंगे अगर थीटा एक ही है तो। ये बात समझ, यानी ये चीज सर्कल को मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये जो बड़ा करने का मतलब क्या है, बड़ा करने का मतलब ये लेट्स से कि मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, क्या क्या, ये सर्कल मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, जो बड़ा सर्कल, इसके ऊपर
ये बनेगा, ये बनेगा। इस ट्रायंगल की जो मैं ये रेशियो लूंगा, ठीक है, इसकी इसके ये जो हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो होगी, ठीक है ना, वो इसकी इसके रेशियो के बराबर होगी। मेक सेंस? मेक सेंस? ठीक है। और इससे आप एक्चुअली सर्कल की एक बड़ी खूबसूरत इक्वेशन बना सकते हैं, एंड दैट इज दिस, ये सर्कल का x इज एक्चुअली इक्वल टू r cos थीटा, एंड सर्कल का y इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, r sin। ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस r, बिकॉज cos थीटा इज नथिंग बट x ओवर, ओके, एंड व्हाट इज sin थीटा इज नथिंग बट उसकी हाइट की रेशियो पे, ये बात समझ आई? ठीक है। और ये जो रेशियो होगी ये हमेशा बराबर होगी, ठीक है ना, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट वी नो, ठीक है ना। दैट्स व्हाट यूक्लिड एंड ग्रीक्स के टाइम से लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं। इवन बेबीलोनियंस को भी इसके बारे में पता था। इवन यहाँ की जो हिंदू सिविलाइजेशन थी उसको भी इसके बारे में बहुत अच्छा पता, ठीक है। और इसको यूज करते हुए दो ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट ने उस जमाने में सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ भी लिखा, और उनमें से दो की जो बड़े कमाल नाम है, एक है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज तो वहीं बैठे बैठे सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ था। वैसे भी गाला था, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू वॉच। अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे कॉस्मोस की एक डॉक्यूमेंट्री है, कार्ल सेगन, ठीक है, ये आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत मशहूर जिसका हमें प्राउड लेना चाहिए, दैट इज, ठीक है। और कमाल बात यह है कि अल्बेरूनी ने जब आके यहाँ पे डिटरमिन किया था, वो आया था पेंट डजन था, ठीक है ना, लाइक कलर कहार की पहाड़ी, ठीक है। आई डोंट नो, आप कलर कहार की पहाड़ी पे जा कभी 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 वहां पे अगर आप जाएं, तो वो जो अगर आप लाहौर से जा रहे हो, तो वो जो पहली पहाड़ी जब चढ़ता है, तो वहां से जो आगे हॉरिजॉन नजर आता है, दैट्स द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ अल्बेरूनी ने सेकंड फ्लोर करते हैं, ठीक है। दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, आई मीन आई लव, ओके। द थिंग इज व्हाट वी नो इज कि ये सेंटर की जो मैंने इक्वेशन निकाली है, कि ये जो उसका सर्कल का जो वो जो लोकस लोकस का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो इसको फॉलो करेगा, एक्चुअली इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसी को अगर मैं कह, और ये है सेंटर एट ओरिजिन, तो अगर मैं सेंटर एट ओरिजिन ना हो तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस सी आर, और ये हो जाएगा सी आर नहीं, सी एक्स, और y इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस सी वाई, ठीक है। वेयर टी एंड सी आर वाई आर सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये बात सुना है? अब हमने इसे कोट करना, what's the most powerful thing about this, it requires it requires only angle, okay. All we have to do is, if I give you the theta, if I give you the theta, so for example ये आपका सर्कल, ये तो सेंटर है, इफ आई गिव यू द एंगल थीटा जीरो, तो ये तुम्हें ये वाला कोऑर्डिनेट देगा, यानी कि ये ये वाला कोऑर्डिनेट। और अगर मैं आपको थीटा वन दे दूं तो वो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट देगा, थीटा टू दे दूं तो वो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट देगा, थीटा थ्री दे दूं तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट दे देगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बाय द वे, वो जो आप वैल्यू निकालेंगे वो फ्रैक्शन निकलेगी, उसको आप सील करें तो क्या आ जाएगा, आपको एक्चुअली होल नंबर मिल जाएगा, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द एरर। ये बात नहीं, वो जो एरर वाले सारे आपने बड़े केसेस evaporate, ठीक है। लेट्स डू दैट। So all I have to do is this, for int theta is equal to 0, theta is less than or equal to 360, 0 भी कर सकते हैं, और यहाँ कर देते हैं थीटा, ठीक है। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज दिस। बाय द वे, मैथ की लाइब्रेरी के अंदर साइन फंक्शन इंप्लीमेंटेड है, और जिस तरह हमने साइन फंक्शन बनाया था, तो वो आपको याद है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करता है, तो वो उसको अज्यूम करता है कि वो रेडियन में,
तो यहाँ पर भी हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ डबल रेड इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, एंड हियर इज हाउ व्हाट वी विल डू। हम करेंगे इंटीजर रो निकालो। रो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी सी आर प्लस, हाँ जी, रो क्या होती है? रो ये होती है, रो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो वर्टिकल का मतलब क्या? साइन और कॉस, साइन और रेडियन मल्टीप्लाई बाय, होता है ये बात है ना। और हम क्या करेंगे? हम करेंगे इंटीजर c इज इक्वल टू सी सी प्लस कॉस रेडियन मल्टीप्लाई बाय क्या? कॉस। ठीक है, गो टू रो कॉलम, यहाँ पे आर रखा, यहाँ पे सी रखा, और हमने यहाँ कहा सी आउट क्या सिंबल। ठीक है, ड्रॉ सर्कल, देयर इज नो नीड टू गिव दिस। ये इसका रेडियस है, सॉरी, ये इसका सेंटर है, और ये इसका रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट सेंस एंड हियर होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड, एक ना अभी मैं आपको शॉक दे देता हूँ, एंड हियर इज द शॉक। द शॉक इज दिस, नहीं नहीं, ये शॉक नहीं है, शॉक इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये था कि सर्कल ड्रॉ होना चाहिए था ऐसे, ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है इससे। क्या नाम है हमारा? है ना? इससे आके बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, यू हैव मेड माय डे। आके दोबारा से बोलो, क्या बोला तुमने? रोज हमारी नीचे को इंक्रीज होती है। एक्चुअल वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो जो थीटा है, ठीक है, उसमें वाई जो होता है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, बट हियर द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। हमारी जो रोज और कॉलम की वर्ल्ड है, उसमें रोज नीचे की तरफ इंक्रीज होती है, ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं। ये आपको बात समझ आई? अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली ठीक चले, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। कैन यू गेस क्या करना पड़ेगा? ये जो आप रो कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, इसमें ये जो साइन की वैल्यू कंप्यूट होती है, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई। ओके, तो एसेंशियली वो वाला पार्ट फ्लिप होता है। ओके, ऑलराइट, सिर्फ साइन की वैल्यू को फ्लिप करना है, आपने पूरी वैल्यू को फ्लिप नहीं करना, क्योंकि वो तो उसके अराउंड होना है ना, तो उसे चेंज नहीं करना। एंड नाउ लुक, फास्ट फॉरवर्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सही है। हम्म, cool। तो खत्म करते हैं। ठीक है, नाउ लुक, let me do something remarkable, and that remarkable thing is this। ऐसा कर ना, ऐसा कर ना, एक काम कर,
प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। फॉर लूप इंटीजर, प्लीज बात सुने साथ, ये देखो इंटीजर r is equal to 1, r is less than or equal to rows divided by 2, r plus 1. And instead of passing rows divided by 3, I pass r. And after drawing this, I draw this again. I sleep for a moment. Okay? And then I say draw again, but with a space. Can you tell me what will be the output of this program? Well, फिर क्या हुआ? क्या output होगा? हाँ तो नहीं, कहाँ पर? Look at this. This is how much है? कितने रेट हो रहा है? कितना रेट कितने हो रहा है? दोबारा ड्रॉ सर्कल कॉल किया विद स्पेस, ठीक है? तो नाउ लुक एट सेम सेम करता हूँ, प्लीज बात सुने। इसको मैं रोज डिवाइडेड बाय 2 से शुरू करता हूँ, एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, r माइनस 1। कैन यू टेल मी क्या होगा अगर मैं ये करूं और यहां करके वाइल ट्रू कर दूं, तो दिस बिकम दिस। तो यहाँ पर पूरा नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन ना थोड़ी सी पिछड़ है, ठीक है? बट यहाँ पर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, ठीक है? अच्छा, वो जो साइड पे नुकता आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर सी लगा दो, तो मेरा ख्याल है कि वो रुकता शायद खत्म हो जाए, लेकिन ये ना हो कि दिखता फिर वो साइड कर जाए। हो सकता है आ जाए, बट आई एम नॉट श्योर। हो गया ना खत्म? कहाँ आ रहा है? वो नुकता पहले आ रहा था, वो पहुंच गया। ये तो कर्सर है ना, कर्सर को अगर आप हाइड कर रहे हैं ना, तो ये एक और फंक्शन हमने दिया हुआ है आपको, हाइड कर्सर। आप ये यूज करें और पहली मेन की लाइन पे हाइड कर्सर करें। ऑलराइट, खामोश। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो वी आर डन विद लाइन प्रिंटिंग।
और लाइन प्रिंटिंग से हमने पंखा दोबारा प्रिंट किया, ठीक है। हम कुछ मजे मजे की चीज करते हैं। तो यू वी आर डन विद फैन प्रिंटिंग, ठीक है। अब मतलब इसकी मैं कोई भी वेरिएशन आपको दे सकता हूँ, ठीक है। क्या हुआ रिबा, परेशानी वाली क्या बात, इसकी कोई भी वेरिएशन मुझे नहीं देनी चाहिए। हम्म, ये क्या बात हो रहा, पंखा ही है तो क्या होना। अच्छा, एक बड़ा मजे का काम बताता हूँ, वो ये कि आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं एक्चुअली। मैं यार ये इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। तो लुक एट दिस, तो लुक एट दिस में क्या क्या मुझे ना ये प्रिंट करना है, सर्कल का परसेंट है। ठीक है, एक्चुअली सर्कल, अगर आप गौर से देखें तो ये सर्कल के दो पर हैं, ये दो पर हैं पंखे के, लेकिन वो सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर नहीं है। इस सेंस में अगर आप देखें तो सर्कल का एक रीजन है जो आप प्रिंट करने होते हैं, विद रेडियस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड गोइंग अप टू दिस। ये बात है ना, और ये देखें, ये भी क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड गोइंग हियर। ये बात है ना। अब एक काम करें, इमेजिन करें कि ये अगर लेफ्ट से यहां तक एंगल जो है ना 30 है, और यहां से यहां तक एंगल कितना होगा, 30। यहां से यहां तक एंगल कितना, 180 माइनस 30, यानी 150, और 180 प्लस 30, है ना, 2 टाइम्स, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, नाउ यू कैन डू ए वंडरफुल, यू नो व्हाट आई एम अबाउट टू से, क्या, चेंज द एंगल, चेंज द बेस है। तो इमेजिन करें ये आपने 30 से, यानी ये 0 से 30 तक जाएगा, और ये 0 से -30 तक जाएगा, ये 180 से, और आप ऐसे करें एक बेस थीटा भी डाल दें। बेसिकली का मतलब क्या है, मतलब ये कि मैं कह दूं कि एक बेस थीटा की वैल्यू पास कर दो, जिसकी शुरू में वैल्यू 0 होगी, तो आपने बस ऐड किया तो ये यही बात है। लेकिन अगली दफा उस बेस में 10 ऐड कर दें तो क्या होगा, नहीं, अगर मैं उसमें 10 ऐड करूंगा तो क्या होगा कि एक्चुअली इसी पर का, अब आपने 0 से 30 पे नहीं जाना, बल्कि 10 से 30 पे जाना है, विच मीन्स ये पिक्चर बन जाएगी ऐसे। बात सुन रहे हैं? ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, फैन को ऐसे समझ करा, मेक सेंस, ठीक है, वेरी नाइस, मेक सेंस, मेक सेंस, कूल। तो एक्चुअली आप उस बेस को हल्का 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 चेंज करते जाए, 10 की डिग्री से चेंज करते हैं, तो एक्चुअली अब आपको एक कंटिन्यूस फैन मूव होता होना चाहिए, दरमियान में एक क्लियर स्किन होनी, मेक सेंस, मेक सेंस, सॉरी, वाई ट्रू ही लगाओगा, वाई ट्रू लगाओ, जो बार बार, मतलब अगर आपने ये जेनेरिक बना लिया ना, तो एक्चुअली आपने कुछ भी नहीं करना, वही फंक्शन दोबारा दोबारा कॉल करना, एक दफा विद स्टार, एक दफा विद स्पेस, और फिर उस थीटा जो बेस थीटा है उसमें अक्सर से इंक्रीमेंट कर देना, एग्जैक्ट सेम। बेटा ये फैन डिफरेंट होगा, सर्कुलर बेस सर्कुलर फैन, ये होगा डिफरेंट, ठीक है। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि सर्कल है ना, ये फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है, वो याद है अभी हमने सर्कल बनाया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम एसेंशियली यहां से यहां तक रेडियस चलाएंगे, ठीक है, और यहां से यहां तक एक पोर्शन में चलाएंगे। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। नहीं आई, क्यों कह रही हो नहीं, नहीं आई तो आ जाएगी, सुबह की बात है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, वही चाहिए कि यहाँ से एक रेडियस चलेगा जो यहाँ तक, यहाँ से एक रेडियस चलेगा जो यहाँ तक, इट इज द सेम, ओके।
ऑलराइट। नाउ लुक एट एक स्माइली पेन। स्माइली क्या है? स्माइली ये लेट्स से ये सर्कल है, इमेजिन इट इज अ सर्कल, ठीक है। फिर ये आईज है इसकी, ये भी सर्कल है, ठीक है। और ये भी सर्कल है, ये इसके ऊपर एक वो उसकी भवें बनाई है यहाँ पे, ये भी सर्कल है। लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये इसका सेमी सर्कल है। एक्चुअली आपको देना पड़ेगा क्या, इसका भी सेंटर सेम है, बट इसका रेडियस थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो एक्चुअली अगर आप एक फंक्शन बना लेना सर्कल ड्रॉ कर नहीं, बल्कि सर्कल की पोर्शन ड्रॉ, तो उससे फायदा ही होगा, ये सारे के सारे काम उसी से हो जाए, है ना। चाहे आपने वो फैन ड्रॉ करना, वो भी उसी पोर्शन से हो जाएगा, ठीक है ना। और चाहे आपने ये इस तरह की शेप बनानी हो, जिसमें आपको कहा गया कि ये भी फिर एक बनाना है आपने, ये इसका सेंटर है, और फिर ये एक सर्कल है। इसको आप देखें तो ये भी क्या है, ये भी सर्कल ही है, तो सर्कल का एक पोर्शन है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 360 में से -30 कर दें, और 180 में +30 कर दें, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप कोई भी पोर्शन बना सकते हैं, एंड यूज योर ओन इमेजिनेशन, जो भी आपको, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो इसकी जगह ये बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका वो जो रीफेस होता है ना, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सैड फेस, हाँ, ठीक है। हाँ? तो मैंने खुद लगाया, ठीक है, वो तो मैंने खुद लगाया। आई एम जस्ट स्टिल सिर्फ मैंने इसलिए लगाया बिकॉज अगर आप देखें तो ये इसका सेंटर है, और ये उसी सेंटर पे ही दो सर्कल है, बस उसका पोर्शन। डज इट मेक सेंस? ठीक है। फिर हमने एक और बड़ा मजे का बनाया था, वो ऐसा कि आप ये सर्कल बनाए, उसमें ये उसका ये इसका सर्कल है, ये इसका एक और सर्कल है, और फिर ना करें क्या, ये सर्कल जो है ना, यूं करें, यूं करें, और यूं करें, और यूं करें। क्या करेगा ये, यूं करके यूं करें, तो जैसे वो वेन नहीं करता वो, नेक्स्ट टाइम तो स्माइली है जो आंख मारी है, समथिंग लाइक दैट। The thing is, this is something you can play around and you can make it whatever you make. ठीक है, so far so good. सर्कल का सेंटर और है, इसका सेंटर और है, ठीक है। इसका इसका सेंटर एक ही है, ठीक है, जो फेस का सेंटर होता है। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की किसी भी कोई भी शेप आपको बनाने के लिए आ सकती है, ओके। क्या, मैंने एक स्टोन को थ्रो करना है यहां से यहां तक, ठीक है। मैं तो सी लेता हूँ, तो गौर से इमेजिन करें, ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये यहां से थ्रो कर, इस कोऑर्डिनेट को हम बना लेते हैं XY, ठीक है। बाय द वे ये क्लिप बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एसेंशियली क्या हुआ, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन, ठीक है। तो तीन लाइनें, जिससे ये इसका वो बन जाएगा, एक जो व्यू पॉइंट है वो बन जाएगा, ठीक है। ये तो तीन लाइनें हैं, डू यू एग्री विद, ठीक है। ऑलराइट, ये जो कैरेक्टर आपने बनाना है, ये भी आप चाहें तो लाइन से, लाइन ड्राइंग से भी कर सकते हैं, या आप ये सिंपल कैरेक्टर जो अपने हमारे हर असाइनमेंट के एंड पे आपको मिलता है, वो जो हैप्पी कोडिंग वाला, वो भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ओ है, ये पाइप का साइन है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। हाथ धोती है वैसे यार, की आउट से करेंगे मैडम जी, ठीक है। ठीक है, खामोश, 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 ठीक है। एक्चुअली आप करेक्टर प्रिंटिंग का एक जर्नल कौन सा बना ले, सुना मेरी बात,
वेक्टर प्रिंटिंग का एक जेनेरिक फंक्शन बना लें जिसमें उसका सेंटर पास है। उस सेंटर पे ये पाइप लगाएगा, उससे एक आगे वो ये करेगा, उससे एक पीछे ये करेगा, इसके ऊपर वाई में जाके वो ओ प्रिंट करेगा, इसके नीचे रो में इधर ये करेगा। तो उसके हिसाब से आपके 4-5 की और की इंस्ट्रक्शन होगी और गो टू रो कलम से करके आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मजे का काम। और भागा वे उसका फायदा क्या है कि अगर आप फंक्शन बना लें तो ये कि अगर आपने इसको यहाँ से भागते यहाँ पे लेके आना है ना, तो essentially ऑल यू हैव टू डू इज इसके कॉलम में एक डिक्रीमेंट होता है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग का फंक्शन बना और इसको आप बार बार इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ना जिसका अगला पार्ट है ना, इसमें आपका ये है कि यहाँ पर ना एक पूरी पायल पड़ी हुई है 10 पत्थरों की। और उसने करना क्या है, यहाँ से भाग के आना है, एक पत्थर उठाना है, उसकी जगह वो स्पेस रख देगा और इसके साथ एक पत्थर आ जाएगा और वो पत्थर यहाँ पर आके तो यूं थ्रो करता है। ठीक है, ऑलराइट। तो नाउ लुक एट दिस, सवाल ये पत्थर कैसे फेंके, ये पत्थर कैसे फेंके। ओके, अच्छा, पत्थर जो बेसिकली पत्थर जो ये फासला तय करता है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वन इज वर्टिकल। एक्चुअली आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, वो ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी कंप्यूटेड थ्रू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम यू थ्रो करते हैं यूं, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उसका डिस्टेंस कवर निकालना हो तो यू यूज वी टी टाइम। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और आपने टी टाइम के लिए कोई चीज चली है, मैं क्या कहता हूँ, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, 3 घंटे मैंने चलाई, तो कितने किलोमीटर पर तय कर दिया, 180। है ना, ये बात सुना, तो ये आप डिस्टेंस की बात है। ऐसे है, ये आपने निकाला एस एक्स, है ना, इसी तरह आप एस वाई निकाल सकते हैं। एस वाई में क्या है, एस वाई में ग्रेविटी इन्वॉल्व है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरता है। ऐसे है ना, तो ग्रेविटी से वो नीचे आ रहा है, दैट हैज एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या, वी आई टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस वी, दिस इज एक्चुअली वी आई वाई एंड दिस इज वी। ओके, तो ना अगर आप देखें तो मैं थ्रो करता हूँ, तो मैं थ्रो हॉरिजॉन्टली करता हूँ। जब मैं थ्रो करता हूँ तो थ्रो हमेशा मैं यू हॉरिजॉन्टली करता हूँ। जब मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में क्या होता है, जीरो। तो एसेंशियली ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। तो हाफ से ये कट गया तो ये बच गया, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, 0.5 इंटू 9.8 इंटू टी इंटू टी। ठीक है, हर पत्थर की आपको एक हर पत्थर की आपको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। उसके बाद एसेंशियली अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वेशन है क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। किसके पैरामीटर पर चलेगी, टी पैरामीटर पर चलेगी। बात है ना, अच्छा, तो किसका लूप लगाएंगे, टी का लूप लगाएंगे। डज इट मेक सेंस। तो ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वॉइड रो, तो ये क्या होती है, लेट्स से उसका एक सेंटर कॉलम आएगा, यहां से इसने थ्रो कर, ठीक है, बल्कि स्टोन कॉलम, ठीक है। और लेट्स से मैं कह देता हूं कि इसकी कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और मैं कह देता हूं कैरेक्टर, ठीक है। So all I have to do is for loop integer नहीं, डबल t is equal to 0, t is less than or equal to, अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं यहां पे सवाल ये कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां पे अगर मैं कहूं t प्लस इक्वल टू लेट्स से 1, ठीक है, ये t प्लस इक्वल टू 1 है या नहीं करेगा, इट विल बी वेरी बैड। पता क्यों, क्योंकि आप क्या करें, हर 1 सेकंड के बाद मुझे बताओ पत्थर कहाँ है,
ये बात सुना क्या मतलब होगा ये कि ये पत्थर जब आप प्रोजेक्टाइल पे गिराएंगे ना तो ये पत्थर पहले यहाँ नजर आएगा, ये पत्थर पहले यहाँ नजर आएगा, फिर शायद यहाँ नजर आए, फिर शायद यहाँ नजर आए, दरमियान में से होके नहीं जाए। अगर आप चाहते हैं कि दरमियान के तमाम पास को वो दिखाए तो आप क्या करें, ने प्लस इक्वल टू 1 करने के बजाय प्लस इक्वल टू लेट्स से 0.0, ठीक है, तो थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल फंक्शन, ठीक है। और यहां पर आके एसेंशियली आपने कुछ भी नहीं करना, आपने रो कंप्यूट करनी है, दैट इज इक्वल टू एस आर, यानी रिलेटिव टू एस आर में कितना आगे गया, रिलेटिव टू एस आर में कितना आगे गया, तो जहां से थ्रो किया गया ना, तो एस आर प्लस करेंगे हम, क्या प्लस करेंगे भी, ये मैंने आपके सामने इक्वेशन बनाई थी भी, रो क्या है और कॉलम क्या है मुझे बताएं। एस वाई इज रो एंड एस एक्स इज कॉलम, एस वाई इज एक्चुअली इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय क्या टी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरी नई रो आ जाएगी, और ये आ जाएगा क्या, इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या, सी सी प्लस 0.5, नहीं क्या था, v इंटू टी था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वी एक्स इंटू टी, यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू रो कॉलम, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर कॉमा सी, और यहाँ पे हम करेंगे सी आउट, ये लिखेगा लिखेगा सी आउट क्या, सी ऑप्शन, ठीक है। और अब मैं इंटीजर मेन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये करता हूँ, और लेट्स से अब आप देखिएगा एक गलती होगी इसके अंदर, और वो ये होगी, मैं कहता हूँ स्टोन थ्रोइंग, ठीक है ना, दोस्तों जी, लेट्स से 0,0 से चले, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 5 है, ठीक है, और सिंबल जो है वो लेट्स से -37, ठीक है, लुक एट, एक मिनट, रिटर्न 0, इधर मेरे ख्याल में मैंने ये क्या था, ड्रॉ सर्कल, ये क्या हुआ, शुरू में ठीक हुआ था, ये और देखें, मैं काम करता हूँ, ठीक है, 0.01 कर, और यहाँ पे ना थोड़ा सा स्लीप भी डालता हूँ, और स्लीप का मतलब है लेट्स से मैं कहता हूँ 10, 100, तो ज्यादा हो गया, वो आ रहा है, आ रहा है, इधर आ रहा है ना? थोड़ा स्लो आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम काम कर देते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करेंगे, हम इसको 5 करने के बजाय 15 कर देते हैं, तो हम देखना क्या होने वाली है, ये प्रॉब्लम ये फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये हो रही है, इसे रोकना था हमें, क्या बात, अपने फ्लोर पे इसको रोकना, आइडिया ये है कि अगर आपको ये जो स्टोन थ्रो करें ना, यहाँ पर ना एक आर्गुमेंट और पास करें, जो कि पता क्या हो, वो इसका फ्लोर का कोऑर्डिनेट, अगर इसके रो की वैल्यू उस फ्लोर से आगे हो जाए, उसको फिक्स कर, और उसको उसको लूप को ब्रेक भी कर, ये बात है, दो चीजें करो, एक तो वहां पर रोक दो उसको आके, दूसरा क्या करो, ये बात सुना, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये देखिए एक और गलती भी हो रही है, हमारा पत्थर अपना पूरा ट्रेल छोड़ता हुआ, हमने वो नहीं कर, तो मैं कहते हैं यहाँ पर ना एक काम करते हैं, और से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, और से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर प्रीवियस रो
इज इक्वल टू ऐसा, प्रीवियस कॉलम इज इक्वल टू ऐसी कर देता, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, जब मैं ये प्रिंट करने लगा ना, ये सिंबल, उससे पहले एक काम करूंगा, वो ये कि प्रीवियस रो पे गए, प्रीवियस कॉलम पे गए, और वहां पे जाके क्या कर दिया, शाबाश, क्या कर दिया, एक प्रिंट। और डू नॉट फॉरगेट कि बाहर निकलने से पहले प्रीवियस रो इज इक्वल टू आर, प्रीवियस कॉलम इज इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। So far so good. So what are we done with? We are done with stone throwing. We are done with circle printing. We are done with fan printing with circular fans as well. ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। फायर प्रिंटिंग विल गोइंग टू डिस्कस इट इन लैब, ठीक है। और ये साइन वेव है, ये दो चीजें रहती हैं। नेम प्रिंटिंग आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।